तो आप सब यहाँ पे बट्टा मुझे अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई घर ऐसे होंगे, खुश होंगे, अजी आबाद होंगे। नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए, कुछ सुकून आया। और सुबह ऐसा हुआ कि सिर्फ 3 मिनट बाकी थे, 4 मिनट रोज़ा बंद होने में, जब हमारी आँख खुली है। तो चलें, कोई नहीं, जो भी होता है जो कर सके उसको कर लिया। हाँ जी, मंजूर खुदा होता है। तो अब ऐसे है कि हमने पकड़ी थी तैयारी, लेकिन अगर बकरी जो सी है उसकी भी तबीयत जो है ना वो खराब, बकरी की तबीयत ज़रा ख़राब हुई पड़ी है। हाँ जी। तो मैं खुद हम जा रहे थे, फिर खुद हमने फौरन कपड़े चेंज किए अपने। हाँ जी। कहते मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं सजावल को ले जाती हूँ साथ। आप सजावल को ले जाए। मैं सजावल को ले जाती हूँ। ठीक हो। ये कोने शोने आपके पास है? हाँ जी, कोने शोने। हाँ जी। एक कोना लेती जाना। वो कोना बड़ा जलील करता कुछ नहीं है, कहता। कोने को तो बुलाना ना ज़रा। कोने इधर आओ, बुलाना, इधर आओ, इधर आओ। छोने मनमोने। जी कहते हैं, ये हाँ कहाँ से सीख लिया? मम्मा को तंग नहीं करना बिल्कुल भी। मैं ऑन वीडियो कह रहा हूँ, नहीं तो आपकी थुकाई हो जाएगी फिर। नहीं तो फिर मैं ये वहाँ पे जब तंग करेगा ना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगी। हाँ, वीडियो बना के मुझे देना ज़रा। सही है ना? हाँ, फिर इसे मैं बकरियों के साथ बंद कर दिया करूँगा चलो ठीक। अगर ये तंग करेगा। और इसका हाल क्या करूँ मैं? इसको तो छोड़ देना। अच्छा, आज बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज अल्लाह खैर करे, आज जाना भी बड़ी दूर है आप लोगों ने। अच्छा, ये यार ये शर्ट कुछ ना पहचानी लग रही है मुझे। तुम्हारी ये शर्ट तुम्हारी है ना, नाइट सूट वाली है ना? वही तो मैंने कहा पहचानी लग रही है। वही है। कहीं मेरी आंखें तो धोखा नहीं खा रही? नहीं नहीं, आंखें कहाँ धोखा खाती हैं तुम्हारी, खासतौर पे अपने कपड़ों के बारे में। इसीलिए मैंने कहा आंखें कहीं धोखा। भाई मुझे बाजी ने दी अभी, तो मैंने कहा चलो फटाफट अभी यही पहन लेता हूँ। अच्छा ठीक है ना, तो मैंने कहा जरा अब थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, चले, सही हो गया। आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए। सजावल आ गए और इनकी फ्लाइट भी आ गई नजदीक। माशाल्लाह, कैसे ठीक हो, तबीयत से और ये ठीक बाल है? नहीं कटवाया। ये बाल आज आके कटवाऊंगा, रात को कहाँ से कटवाऊंगा? ये क्या तरीका है सजावल? ये आंखों के ऊपर बाल आ रहे होते हैं, ठीक है? खाना खाते हुए बबलू पे जाके ना मेरी बात करानी है सिर्फ। आज तो जा रहे हैं ना मेरे साथ, ठीक है? आज कटवा आज का दिन की बख्शिश है। नहीं, आज अफ्तारी के बाद आओगे ना, मेरी बबलू पे जाके सिर्फ तुमने बात करानी है। नहीं, हम तेरे लिए हैं? हम खुद ही करेंगे। नहीं नहीं, बबलू पे जाके तो मेरी बात कराना सिर्फ। आपने अपने जैसा मैं- करवा देना मुझे। बस कहते आपने अपने जैसा करवा देना मुझे। ए देखो जी, ए चाचा करम भी आ गए माशाल्लाह। कैसे है भाईजान, तुसी ठीक ठाक हो? तबीयत शबीयत ठीक ठाक ने? चल ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ है क्या? नहीं तुसी क्या कहो होना था मैंने तो लगा अगे दादा अब्बू ने कहा अफाका है। ज्यादा रखे हुए ना इधर से, वो रख दे, वो भी लाके यहाँ पे रखो ना, तो फिर जो इंसान ना मामू रखते हैं उठा के, क्योंकि जाहिर है इनसे तो उठाए नहीं जाएंगे सजावल से, गट्टू बड़े हैं। अच्छा, सफ़र भी बड़ी दूर का है हमारा ना, एक जगह फिर दूसरी जगह, और ये देख लो एक सफ़र 1 घंटे का यहाँ से, दूसरा सफ़र आगे उससे आधे पौने घंटे का। नहीं भैया से कहना खुद अकेले ना उठाए, वो रखते हैं। रिक्शा में कहना यहाँ ले आए। तो मैं चाह रही हूँ अब उधर तकरीबन यहाँ से घंटा सफ़र, फिर आगे उससे आगे भी सफ़र है। तो आज वापसी जो सी है ना मगरिब से कुछ देर पहले होगी, तो बीना को मैंने कहा था कुछ यहाँ बना लेना, तो कह दी नहीं मैं उधर ही बना लूँगी। तो ऐसा होगा कि अक्षा को उज़मा को उधर भेज देना, ठीक है? कहती भी तो मेतफ़ी कर लेना अफ्तारी। तो बाकी ये है कि धूप की वजह से जो इंसान है चश्मे की प्रॉब्लम बन रही है। कल अम्मी तरफ गई हूँ ना उधर, तो वही भूल आई मैं। अब कॉल करके उन्हें कहा चश्मा संभाल लेना, रात तो भूल गए थे कहना ना। तो अब ये है कि रास्ते में से ना दूसरा चश्मा ले लेती। हाँ, स्टॉल लगे हुए रास्ते में बहुत सारे ना चश्मों के। चले ठीक है जी, आंटी उज़मा के घर जाओ। अच्छा जाओ, अच्छा ठीक है जी। मैं अपने
वालों की चौपर पट्टी वालों की अपनी सी। अच्छा तो लोग कहते हैं ये जगह ये आखिरी आराम गाह है, आखिरी आराम गाह यहाँ से इधर हमारी ज़िंदगी शुरू। ये कब्रिस्तान है, ये दुनिया में सिर्फ 4 दिन की। हाँ जी, अब तो नहीं मैं नहीं थके। ठीक है ठीक है ना लगा अच्छा भाई मैं ठीक है करना लगा के क्या करना। मैंने लेने में कौन सा वो शॉपी से ले रही हूँ, अपनी मजबूरी से ले रही हूँ। आपने भी लेना है? आगे भी सफा था। मैं हूँ यहाँ पे भट्टे पे, और क्योंकि इधर का एक राशन पहुँचाना था, और अगर आपको दिखाएं यहाँ के मनाजिर तो दूर दूर से बहनें जो उनसी है ना वो आ रही हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं इस टाइम रोज़े की हालत में और गर्मी में। तो और आप सबको पता है कि यहाँ के जो भट्टे पे काम करते हैं ना, ख़ास कर ईंट वाले भट्टे पे, वो एक ना ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब कर्ज़ ले लिया, चले जी अच्छा कुछ नहीं हुआ, अगली बार उतर जाएगा। चले सर्दी आ गई है, आज काम नहीं है, हम कर्ज़ ले लेते हैं। इस तरह कर्ज़े तले ये दबे जाते हैं और वो चक्की जो उनसे गुर्बत की पिसती चली जाती है, लेकिन बेचारे कर्ज़ से बाहर नहीं निकल पाते। जिस तरह ये माएँ बहनें चल के आई हैं, और आप देख रहे होंगे कि आप सबके सामने कि बाकी अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बन रही हैं यहाँ पे ना, ये देख हाँ जी, ये सूख नहीं अभी कच्ची ईंट, अभी ये पकेगी। हाँ जी मेरा बेटा, मजदूरी कोई आसान है? बहुत मुश्किल है। आपके समझते हैं कि मजदूरी बड़ा आसान काम है? नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कमाना है और खाना है। इनकी कौन सा वो ज़िंदगी है कि कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, कुछ इस तरह की ज़िंदगी बिताएंगे हम। खुदा ने ऐसे लोगों का साथ दिया करें बहन भाइयों। और आप जो है ना, मैं बता नहीं सकती कि हम रोज़े की हालत में बोल नहीं पाते, और ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। और इधर के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कभी इधर नहीं हैं, वो कहते हैं कि आप सब यहाँ पे भट्टे पे काम करते हैं। सब भट्टे पे काम करती हैं आप? अच्छा, अल्लाह ताला। तो ये जो मकान दिया हुआ है, आ रही मैं वहीं पे, ये मकान किसने दिया हुआ है? भट्टे वालों ने? भट्टे पे काम करती हैं जी हाँ, यहीं पे मेहनत। हाँ। चलो, मेहनत करके खाती है ना, इसलिए खुशी है। आप सब यहाँ पे भट्टा मिलते हैं? बाकी सब ठीक ठाक है। तो सजावल ले जाए ज़रा कैमरा। तो ये बहनें जो उनसे ना राशन की मुंतज़िर हैं, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी अपने यूके वाले बहन भाइयों से कि ज़रूर इस इलाके की सपोर्ट करें जो भट्टा मालकान है। ये सब जो उनसे है ना कि अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। जी अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये सब ना मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह की तरफ से मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इनके लिए ज़रूर हेल्प आएगी। और आप सब ने थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करने से समंदर बनता है, तो आप सब ने ज़रूर सपोर्ट करना है इन्हें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि जो मेरा दोबारा चक्कर लगे कि मेरे पास कितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम। कितने लोग कितने घर बात है इस जगह पे जी? कितने लोग इतने चौखे लोग रहते हैं, उठोला ते परले चुके में दसा है, यानी कि 15-20 घर है नहीं?
15-20 घर हैं। जी बात इतने हैं, इतने हैं 15-20 घर। 15-20 घर। हाँ जी। चले कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। इन सब रोजे भी रखते हैं, ये इंटे भी बनाते हैं, बहुत रोजे भी रखते हैं, इंटे भी बनाते हैं। इंटे बनाते हैं ये। तो प्यारे बहन भाइयों, खैर इंसानियत भी कांप जानी चाहिए कि जो लोग घरों में बैठे हुए अफराद को देखते हैं, खुदा एक नजर इंसानी इधर भी कीजिए, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है, और अल्फाज नहीं है कि रोज़ा भी रखना और ईंटों का काम, और तपती धूप, सूरज देखें, सूरज, ठीक है, इस तपती धूप में काम करना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, जो काम मैं कर रही हूँ ये भी आसान नहीं है। जहाँ से मैं आई हूँ ना, अब यकीन माने 1 घंटे का सफ़र, और फिर वो रास्ता जो मैंने तय किया यहाँ तक आने का, इतने खड्डे और बता नहीं सकती। लेकिन मैं वो खड्डे क्यों दिखाती, मैं कौन सा को पैदल से आई हूँ, मैं भी तो यहीं की हूँ ना, पाकिस्तान की। तो इसलिए कि मैं कहूँ जी ओए जी मर गए, टूट गए, वो खड्डे लगे हैं, हाय मेरी कमर में दर्द हो गया, हाय मेरी लत में दर्द हो गया। मैं अब 16 साल की बन के जी मैं वो एक्टिंग करके दिखाऊँ, नहीं, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं बनी। हाँ जी, ये भट्टा है, और ये अम्मा जी, और इधर के घर देखना, और माशाल्लाह सारे यहाँ पे जमा हो गए। तो चलते हैं जी अगली बस्ती में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। ये भट्टा है, और अब हम जा रहे हैं घर, तो घर नहीं बल्कि अगली बस्ती में जाएंगे। अब फिर जाके देखते हैं, फिर से जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ना जितनी भी हमारी आवाम है, उन्होंने यहाँ की जो आवाम है उन्होंने ना बनाना शुरू कर दिया है। दिखाती हूँ मैं, ये वही बस्ती है जहाँ पे किश्तियाँ चली थी जब सैलाब आया था। इधर भी ये देखना। तो अब भी बेचारे क्या करें, ये सड़कें उसी दौरान टूटी थी यहाँ पे, अभी भी सही। हाँ अभी भी बस चले फिर चलते हैं जी। हम पहुँचे हैं, ये वही बस्ती है जहाँ पर आप सबको पता है कि सैलाब आया था, और हम यहाँ पे आए थे राशन और खाना तकसीम करने के लिए। तो ये बच्चे हैं जिनकी शादी है, मैं इनका चेहरा ब्लर कर दूंगी। और इस टाइम जो इनके अब्बू हैं वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि एक गुर्दा का उनका ऑपरेशन हुआ, वो एक किडनी उनकी निकाल दी है, और एक किडनी उनकी है वो भी तकरीबन बस ना होने के बराबर है अब, और काफ़ी ज़्यादा वो बीमार है। और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द इस बच्चे का फ़र्ज़ अदा कर दूं। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को कहूँगी, ऐसे बहन भाइयों को, ऐसी बच्चियों को देखा करें, ऐसी बच्चियों की ज़िंदगी जो उनसे बन जाती है, अपने घर की हो जाती हैं, एक पाक बंधन में वो बन जाती है, एक पाक रिश्ता होता है। तो बाकी मेहनत मजदूरी है, यही है, बाकी कोई बड़ा भाई नहीं है कमाने वाला, बच्ची सबसे बड़ी है। और अब्बू इनका कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बच्ची का फ़र्ज़ अदा कर दूं, और दूसरा गुर्दा जो उनसे ना वो भी ख़राब होना शुरू हो गया हुआ। तो अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, और भाई को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैंने पूछा वो कहाँ है, कहते वो काम पे गए हुए हैं। ये देख लें कि इतनी बीमारी की हालत में वो काम कर रहे हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। मैं ज़रूर कहूँगी कतरा कतरा करने से समंदर बनता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये पाक रिश्ता होता है, और बच्ची कितनी दुआएं देगी कि चले थोड़ा बहुत जहेज़ बच्ची का हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब जहाँ के जो नलके लगने हैं उसका विज़िट करेंगे। साथ में इनकी अम्मी बैठी हुई हैं। तो बाजी बाकी थोड़ा को रोज़गार का गुजर दिया नहीं कोई नहीं, सिर्फ थोड़ा घर वाला कमेंदा। दिया वो होवे दे सकने के नहीं अच्छा बस, भाई का रोजगार करने अच्छा भी कोई नहीं। बाकी तुसा वेंदे वे नहीं, मैं भी नहीं, बस ये खेती बाड़ी के देना भाई, मटर सटर थे गए भाई, अच्छा। पाटते भी या मजदूरी भाई थोड़ी जी भाई, बस वो कोई कार आया सही सही ठीक जी, है। मजबूरी को देख के बेकशा ना होई भाई। अच्छा अच्छा जी हाँ, भी देहात है ना, तो यहाँ पे वो कह रही है हम दिहाड़ी के लिए चले जाते हैं, भी खेती बाड़ी जो होती है। ठीक ठीक, अच्छा। और दिन भाई अच्छा मैं भी सदाई की शुरू होगी। मैं आपको बता दी अपने बहन भाइयों को कि जो बाजी है वो बता रही है जैसे मटर तोड़ने चले गए भी, वो दिहाड़ी धप्पा जो उनसे होता है खेतों में जो औरतें काम करती हैं हमारी बहनें, तो वो मजदूरी बाजी भी करती हैं अपने मियाँ का साथ देने के लिए। ये बच्चे भूखे बैठे तो बंदा मजबूर तो लेके बिल्कुल, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर जी, सकता ना, बिल्कुल। बंदा हिंगल भाई मजबूर तो टोर पे चलो भाई, कहीं ना कहीं बांध चलो भाई। तो इंशाल्लाह ईद कुल बाद है, बकरा ईद करीब। जी हाँ। ठीक।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह करें तो तहिंदे चाहते वाला भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे से इंशाल्लाह अल्लाह दी जात है ना जी हाँ जय धी डीती है जी हाँ और बेहतर फैसले करे सी। जी हाँ। तो जो ये नलके लगे हुए हैं वो देख रहे होंगे आप, उसका भी पानी साफ नहीं है, पीला पानी दे रहा है वो। और यहाँ पे अगर दूसरा नलका दिखाओ, एक और नलका उधर है वहाँ पे, तो उसका भी नलके का पानी साफ नहीं है। 3 से 4 नलके इसी घर में मौजूद है। अगर मैं क्योंकि ये गिर गया हुआ था ना, ये जगह गिर गई थी। और ये नलका देख लें, ये इसका भी कह रहे हैं ये दे लें, काम होने वाला है। और ओए होए पानी तो ये ले नहीं पाते पाते थे ये कि इसमें जो है ना पीला पानी आता है, लेकिन पीला पानी इसका कम है। तो बाकी जैसे ज़िंदगी गुजर रही है आप सबके सामने, जैसे सैलाब आया था, ये मकान सारे गिर गए थे। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस उठा के देखें ना, उनमें ये घर आए हुए हैं। अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता करके अपना बना रहे हैं। बाकी ये घर है इनके, देख लें कि इनका ये घर है। और दूसरे जो है ना वो वहाँ पे है, वहाँ पे हम बैठे थे उस दिन, और उस तरफ उनसे एक नलका वहाँ का है, ये दो। अच्छा उसका ही पानी, उन्हें पानी खराब है। अच्छा इनके ना बोर होंगे और नलके जो उनसे ना यही काम आ जाएंगे। अच्छा जी अम्मा जी, पीवन का पानी क्या नहीं, सही सही। तो बच्चों ने भी मोबाइल चलाया हुआ है यहाँ पे, चले देखते हैं जी, उसकी भी वीडियो बनाते हैं। ये भी खराब है, ये भी, इसका भी पानी पीला है। दिखाए करीब आके दिखाए, ये पीला पानी है। पीला पानी है यहाँ पे भी। तो इसका भी बहुत होगा, नलका यही काम आ जाएगा, इसका भी नलका यही काम आ जाएगा। इनके सिर्फ काम होने वाले हैं, तो इनके एक एक काम पे जो है ना 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार भी खर्चा है इनका। तो बता दें मुझे, चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 फैमिलियाँ इस घर में रहती हैं। तो देख लें कि एक नलका है ये वाला, और वो भी ओए वो मुर्गी भी एक नलका है। तो इस घर में एक की 2 की ज़रूरत है, 2 नलके। तो इस घर में 2 नलकों की ज़रूरत है, क्योंकि 4 फैमिलियाँ रहती हैं, तो सबकी आपस में लड़ाई हो जाती है अक्सर। ये चीज़ जो है ना आप सबके सामने, सांझे की जो चीज़ होती है ना, अक्सर उस पर लड़ाइयाँ होती हैं। भी जो मुश्तरका चीज़ होती है ना, मैं बता दूँ अपने बहन भाइयों को, तो फिर उस पर जो है ना काफ़ी झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी, देखें क़यामत के रोज़ भी पानी ही की प्यास लगेगी। जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तब भी पानी ही की प्यास लगेगी। तो यहाँ पे अपने बहन भाइयों को कहूँगी कि ज़रूर इस चीज़ में साथ दें, लाजमी साथ दें, क्योंकि पानी है। हम दुनिया से चले भी गए, आखिरत तक हमें इस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा। जब ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने हैं, छोटे छोटे बच्चे जब पानी जब पीते रहेंगे, ये बुज़ुर्ग भी हो जाएंगे, तो उसका सवाब तो मिलेगा ही ना, जिसने पानी लगवा के दिया। और पानी का तो बहुत सवाब है। चलते हैं, देखते हैं कि 3 नलके वो ठीक होने वाले हैं, उनकी जो है ना पानी ख़राब है, उनका बहुत होने वाला है, और वो ज़ाहिर उस पर भी काम है। तो मैंने भाई से पूछा कितना, कह रहे 15 से 16 हज़ार उस पर भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुकम्मल 2 हैंडपम्प की ज़रूरत है। ठीक हो गया, फिर अब दूसरी जगह चलते हैं। तो शबान भाई को हमने कहा मैं लेके चलें, वो बेचारे मुझे और सजावल को यहाँ लेके आए। तो ये देख लें 1 2 3 घर हैं, और यहाँ पे नलका अगर दिखाए तो वो है। तो यहाँ पे भी एक नलके आए भाई, शबान है ना सादे है भाई शबान। तो यहाँ पे एक नलके से ज़रूरत है, दो की क्यों? अच्छा जो वो गरीब है, ये वाली ये अलग है इस घर से। अच्छा तो ये बेचारी ना अलग है वो कहते। अच्छा 4 फैमिली है, 4 हैं जी। अच्छा यही ना नलका वाला आपस में लड़ाइयाँ थी, लड़ाइयाँ होती हैं फिर वो ना जैसे मैंने कहा कि एक नलका और 4 से 5 फैमिली इस्तेमाल करने वाली। जैसे मैंने पहले कहा है कि लड़ाइयाँ होती हैं फिर। तो बहन भाइयों यहाँ के नलकों का भी जो इंसान लाजमी कीजिए कि इस घर में भी 2 नलकों की जरूरत है। एक वो बाजी जो वो तो बैठी है, अरे वहाँ पे एक नलका लग जाए, एक नलका इधर लग जाए, बाजी 2 का हम कोशिश करेंगे कि 2 मुकम्मल हो जाए। चलते हैं जी दूसरे घर में, ठीक हो गया? ठीक हो। तो ये सैलाब में जब घर गिरे थे, ये देख रहे हैं, हाँ जी, अब बनाना शुरू कर रहे हैं इधर से, ये वाला ये बनाना शुरू किया इन्होंने।
और कमरे की भी हालत चेक कर लें कि कैसी है। तो इधर यहाँ पे भी एक नलके की ज़रूरत है जो कि वो बाहर से पानी भर के ला रहे हैं। और कई नलके तो यहाँ पे ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, खौफे खुदा ख़त्म हो गया है टूटे हुए लोगों के अंदर से। वो उतार के ले गए सैलाब के, हैंडल नहीं है किसी उनके का। हैंडल उतार के ले गए, ठीक है, उनकी मशीनरी निकाल ली, ठीक है, ये काम उन्होंने किया। क्योंकि वही बात है ना कि खौफ खुदा नहीं है इंसानों के अंदर, तो मरना भूल जाते हैं ना असल में। तो मौत याद हो तो ऐसा काम करेंगे। चलते हैं फिर दूसरे घर में और ये देख ले के जो हालात इनके हैं और किस तरीके से फैमिली गुजारा कर रही है। तो एक घर ये है और ये देख लें, वो फैमिली, ये फैमिली, ये सारी फैमिली है और ये मिल के जो है ना यहाँ पे वो करती हैं, क्या नाम है इनका, वो पानी भरते हैं। तो एक नलका वो उधर लगा हुआ है, लेकिन ये तो ये ख़राब हुआ हुआ है, इसकी भी मुरम्मत होने वाली है। तो बहुत बैठ गया। अच्छा, सैलाब आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से बहुत मुकम्मल बैठ गया इसका। एक ये नलका है और ये भी जो इंसान है वो कह रहे हैं कि हल्का हल्का सा पानी देता है बस ये, क्योंकि इन सब के बहुत बैठ गए हुए हैं और सैलाब आने की वजह से सारे नलके ठीक होने वाले हैं वाटर पंप में। तो ये देख लें, ये दीवारें ये इन्होंने अब बनाना शुरू की है। तो इस घर में भी 2 फैमिलियाँ रहती हैं जिन्हें नलके की ज़रूरत है। तो आप सबके सामने ही है, देख लें बहन भाइयों। अगर इस बस्ती में हम घूमें तो यकीन करें कम से कम 35 से 40 यहाँ पे हैंडपम्प चाहिए, 35 से 40 हैंडपम्प। तो ऐ मेरे अल्लाह रहम फरमा। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी, ऐ मेरे अल्लाह फरिश्ता बना के भेज दे, क्योंकि ये लोग पानी को भी तरस रहे हैं। कोई हमसाये के घर से पानी लेके आ रहा है, कोई कहीं से पानी लेके आ रहा है, कोई कहीं से पानी लेके आ रहा है। 4-4 5 फैमिली एक एक घर में एक एक वाटर पंप जो है ना यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देख लें कितने बड़े घर हैं और यहाँ पे 1 2 3 फैमिलियाँ रहती हैं। और वो नलका है भाई, चला के दिखा दें वो नलका, जाए सजावल जी। बिल्कुल ही खराब हुआ भाई। बिल्कुल खराब हो गया, पानी नहीं रहता, सारा खत्म हो गया। चल आ जाए उधर चलते हैं। के बाद जो ये क़यामत तो टूटी थी कि घर गिर गए, तबाह हो गए, लेकिन उसके बाद के जो मंजर, जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, सबसे पहले पानी, कि ये लोग पानी को भी तरस रहे हैं। जी, वो तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा उसमें से। उसमें तो पानी नहीं आ रहा है। तो ये देख ले कि एक रोज़े के साथ दूसरे घरों में जाना और जाकर वहाँ से पानी भर के लाना ना मुश्किल। हमसे रोज़ा रख के बोला नहीं जाता। हम कहते हैं, हालांकि मेरा गले का ऑपरेशन हुआ, मैं कहती हूँ सबको ना बुलाए मुझे ना अभी तो। और हमेशा पानी की प्यास उस टाइम लग रही होती है। जब हम अफ्तारी करते हैं तो कितनी प्यास लगती है पानी की। सारा दिन भूख प्यास काटते हैं, किसके लिए? अपने लिए, कि हमारी ज़िंदगी जो उनसी है ना, हमने वो तो जी रहे हैं, हमारी आखिरत सुधर जाए। ऐ मेरे अल्लाह हमारी आखिरत सुधार दे, बस हमारी बख्शिश फरमाना। तो ये अम्मा जी मेरे पास आकर बैठी हैं। बाकी मैं थक गई थी, ये इलाका बहुत बड़ा है, इसका विजिट, और बता रहे कि 35 से 40 नलका। जी अम्मा जी, बस मैं ना आई, मैं दूसरे पास गई हूँ मुंडा में ना, यहाँ पे आने का रास्ता ही नहीं था इन इलाकों में। जिन दिनों में आए थे ना राशन और पानी देने के लिए, इस इलाके में वो था ही नहीं, यकीन माने रास्ता ही नहीं था। इस इलाके में कश्तियाँ चली हैं यहाँ पे, कि किश्तियों में बैठ के लोग जो है ना बंद पे पहुँचे हैं और अपनी ज़िंदगी बचाई है उन्होंने। वैसे गाँव एक लौट गई है मेरी, आए है मेरी प्यारी गाँव 2 लाख की दी आई, पैसे इकट्ठे कर बेवा इकट्ठे कर गाँव की गाँव लौट गई। अम्मा बता रही है कि पैसे इकट्ठे कर करके ना मैं बेवा हूँ, तो मैंने गाय ली थी कि मेरे घर का ज़िंदगी जो उनसे ना मेरी अपनी मेरा अच्छा गुजर बसर होता रहे, लेकिन वो गाय जो उनसे ना सैलाब में ख़त्म हो गई। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम कहते हैं हम दुखी, लेकिन घर से बाहर निकल के देखें बहुत सी दुनिया दुखी मिलेगी। ना कोई राशन मिले था, ना कोई शाम मिली है बाजी, कोई नहीं आता इधर। अम्मा उस टाइम ना जिस टाइम हम आए थे ना राशन देने के लिए, मुझे पता जो हाल हमारा हुआ था,
मेरे बाजू पे चोट लगी थी, मेरा पाँव मुड़ गया था, बड़ा बुरा हाल मेरा किया था। इन इलाकों में तो रास्ता ही नहीं था कि ये जगह सारी जो ना पानी से भरी हुई थी। हम वहाँ पे आए उस बस्ती में, हम दूसरी में हम दे के राशन चले गए और खाना भी। और जब मेरा हाल किया था ना उस टाइम उन बस्ती वालों ने हमें सारी जिंदगी याद रहेगा। जी बिल्कुल, वो तो हाईएस्ट के पास जमा हो गए, शीशे तोड़ने पर आ गए थे। कि लाखों रुपए की गाड़ी थी वो तबाह हो जाती। अच्छा, बाजी कह रही है कि ना आप उन घरों में जा रही हैं जहाँ पे जिनसे ना सबको ज़रूरत है, लेकिन आप मेरे घर में क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी बहन मुझे आपके घर का पता ही नहीं है। तो इनकी कह रही मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मेरी जो नंद है ना उनके लिए चाहिए मुझे। मैंने कहा आप नाराज़ न हो, मैं विजिट करती हूँ या नहीं करती, लेकिन वैसे भी मैंने अपनी वीडियो में कहा कि इस इलाके में बहुत नलकों की ज़रूरत है। सैलाब आया, आकर चला गया, लेकिन उसके बाद जो तूफान बरपा हुआ वो तो तूफान था वो तूफान होकर चला गया। उसके बाद जो तूफान बरपा हुआ, सारी ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो सामान था सब कुछ बह गया, सारा निज़ाम दरम बदम हो गया। ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई, माँ बाप की ज़िंदगी तबाह हो गई, गांव ये पूरा गांव तबाह होकर रह गया था। सिर्फ बची थी अल्लाह की ज़ात और ये थोड़े बहुत जो इंसान है यहाँ पे, ये थोड़े बहुत जो बचे हुए, ये देख ले अब भी जो इंसान अपना ये आहिस्ता आहिस्ता बनाने में लगे हुए। और ये देख ले ये घर जो कि मुकम्मल टूटा हुआ है और मुकम्मल तबाह हो गया था। तो इन्हें असल ज़रूरत है इस टाइम हैंडपम्प की भी। और ये घर अब बनाना शुरू किया भाई इन्होंने, शुरू किया है। ये मजदूर है जी मजदूर है ये मजदूर फैमिली मजदूर है ये। आंखों से हाँ टांग से मजदूर है ये भाई। तो खुद किधर है? खुद काम पे गया है वो। टांग का अच्छा, तो इनकी बेगम भी काम पे जाती है, वो घरों में काम करती है। अच्छा, वो घरों में काम करती है। बच्चे घर रह जाते हैं। तो बच्चे तो होंगे कोई? बड़ी बहन है ना, वो पालती है, वो देखभाल अच्छा, वो करती है। उनके पास रहते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो ये जी सजावल जाए अंदर से सादा विजिट करवाएं। छत का भी करना है, छत डाली है, मिट्टी डाल रहे हैं। अच्छा जी, ये छत कुछ डल रही है, अभी डाल रहे हैं बेचारे आहिस्ता आहिस्ता करके। पैसे नहीं है, जैसे लोग अच्छा, पैसों की वजह से काम रुक गया। देख ले ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं बहुत से। मैंने कहा ना दुनिया। तो इस घर में आए और यहाँ पे ना ये फैमिली वो अलग है, ये अलग है। तो पानी भर के लाते हैं ये उधर से, जिनके उधर ना वो बच्चे कोई नहीं, खैर है जाहिर है बच्चे तो खेलते हैं, हमारे घर में कौन सा नहीं खेलते। और ना इधर भी यहाँ पे भी वाटर पंप की ज़रूरत है और असल ज़रूरत है, हो सके तो लाजमी लगाई यहाँ पे ज़रूरत है इस जगह पे। यहाँ पे कितनी फैमिली है? 2 टब्बा दें। अच्छा, पल्ले को पानी भरने देवे। तो ये भी पानी दूसरे उस घर से भरते हैं जहाँ पे उन्होंने वो पर्दा लगाया होगा, उस साइड से ये लोग पानी भरते हैं। बाकी वो जो उनसे घर है उसमें नलका है, उन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं। तो उस घर में हमने विजिट किया ही नहीं, क्योंकि भाई वो लगवा सकते हैं। चलते हैं जी घर, वो उधर वहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं, भाई आसिफ को कहते हैं हो तैयार। तो ये हमारे बहन भाइयों का याद होगा, इस मस्जिद की वीडियो लगी थी, मैंने शबान भाई को कहा, मैंने कहा भाई इलाका बहुत बड़ा है, यकीन माने में 1 घंटा लग गया घूमते हुए यहाँ पे। और ना ये मस्जिद थी, ये अल्लाह का घर। और मुझे याद था कि यहाँ पे यतीम बच्ची रहती थी जिसके घर हम आए थे जब उन्होंने राशन दिया था। तो इस मस्जिद के ये अल्लाह का घर, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमारे पास इसके पता नहीं 20,000 के 30,000 रुपये इतने आए थे। बाकी जो उनसे ना वो कैक्शा के सर के पास आए थे, जिन्होंने उनके पास भेजे पैसे वो जाने और सर जाने। ठीक है, हाँ जी, जो हमारे पास अमानत है वो 20,000 है, 30,000 है, वो मैं जाके खुद हमसे पूछूंगी। लेकिन यहाँ का नलका जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि और कोई भी हेल्प नहीं आई कि अगर कोई हेल्प आ जाती तो हम ये दीवारें बनवा के यहाँ पे मस्जिद को अच्छा सा सजा देते। कितना हम अपने घरों को सजाते हैं लेकिन अल्लाह के घर को नहीं सजाते। चलते हैं जिस यतीम बच्ची से मिलते। और ये नलका ख़राब है, ये भी लगने वाला है। तो यहाँ पे वज़ू के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, वज़ू करना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं उधर। तो मैं आई थी मोमना से मिलने के लिए कि सबको पता था कि उनका घर जो है ना घर गिर गया था, और ये भी मैंने वीडियोस की बनाई थी कि इसमें भी दरारें आई हैं। यहाँ भी 2 फैमिली रहती हैं, एक नहीं रहती, और उनका वो घर था पीछे ये जगह, तो वहाँ पे ना वो कमरा उनका मुकम्मल गिर गया हुआ था। तो आप सबको पता ही है। तो उस टाइम हमने बहुत कोशिश की थी कि यहाँ पे 4 दीवारी दिलवाएँ, ये करें वो करें, लेकिन जो कैक्शा के सर थे वो एक ही बात पे जिद थे कि हम पक्का बनवा दें, ये कर दें।
क्योंकि पक्का इस इलाके में बनवा नहीं सकते, जी बिल्कुल। वो मुश्किल है, क्योंकि ये बैठे ऐसे इलाके में जहाँ पे फिर सैलाब आ जाता है, फिर सैलाब आता है। असल मसला ये भी था। तो बाकी मुझे एक पैगाम था लाजमी कि उस बच्ची का लाजमी पता कीजिएगा कि वो बच्ची कैसी है, उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि वो यतीम बच्ची है। अब वो बता दें कि वो महफिल मिलाद में गई है, मम्मा उनकी काम करने के लिए गई हुई है। ठीक हो गया, चले फिर घर चले। मोमना आए ना बेटा, उनको मेरा सलाम करना है। मैं मोमना से मिलने के लिए आई थी, थोड़ी देर पहले निकली, क्योंकि हमने जाना है घर। तो अफ्तारी का भी टाइम है, ये हो सकता है कि हमें अफ्तारी भी ना रास्ते में ही हो जाए। चलते, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। तो वो कह रहे हैं ये भी यतीम है ना बच्चे, या उस टाइम हमने वीडियो बनाई थी जब हम मस्जिद की वीडियो बनाने के लिए आए थे, तो वो भी नलका ख़राब है, और अंदर मोमना लोगों को भी नलका चाहिए। वो कहते हैं हमारे नलके बाजी आए दिन ख़राब हो जाता है, उनकी बहन बता देंगे भैया तो आपको चाहिए इधर। मैंने कहा ना इस इलाके में नलकों की बहुत ज़रूरत है। सैलाब आया तो उसकी वजह से ये सारे जो है ना, सारे जो से नलके ना वहाँ के ख़राब हो गए। तो इंशाल्लाह जब इस मस्जिद के मज़ीद पैसे पे आएंगे तो मैं ज़रूर ये काम शुरू करेंगे। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसका कुछ और उन पैसों का ना यहाँ पे पूछ के हम कुछ और सोचेंगे। अच्छा, तो मैं मस्जिद पे ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाती, अल्लाह का घर है तो देखें, हम भी तो ये जितने भी उसी के बंदे हैं। जी बिल्कुल। घरों में राशन ले दें, कितने दिन दुआ तो मिलती रहेगी। हाँ जी, ये मस्जिद है, आप सबके सामने ही है, ताले लगे होते हैं मस्जिदों को, ठीक है। सब माह रमज़ान में सजदा करने वाले लोग आते हैं, आगे पीछे कहाँ चले जाते हैं, वही मुस्लिम लोग आगे पीछे कायम नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में उन्होंने पांचे ऊपर चढ़ाने होते हैं, टोपी रखनी होती है, सिर्फ सजदा करने का। दुनिया की नज़र में अपने अल्लाह को राज़ी नहीं करते, वो क्या हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, हमसे लोग राज़ी हो जाए। नहीं, मैं राशन पे और इस पर तवज्जो क्यों देती हूँ कि सबके घरों में राशन जाए। मैं क्यों कहती हूँ, सबके लिए क्यों मांगती हूँ कि राशन दे दे उन्हें, इसलिए कहती हूँ कि अभी ये बस्ती पूरी आस लगाए बैठी थी कि शायद राशन, मैंने कहा नहीं, वो नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से मांगे, वो ज़रूर देगा। आया तो ज़रूर दे के जाएंगे। मस्जिद हम बनवा दें, ठीक है, उसके बगल वाले 4 घर भूखे बैठे हों, तो वो बच्चे अगर कोई यतीम बच्चे हों उधर दे दें। अब मस्जिदों में AC लग जाएंगे, आप सबको पता है, आवारा लोग जाके वहाँ पे जाके लेटेंगे। मस्जिदों का भी ये फ़ायदा, भी मैं मस्जिद में 2 घंटे आराम से, वहाँ का AC चल रहा था, मैं जी आराम से वहाँ जाके सो गया हूँ। मस्जिद सोने के लिए नहीं है, सजदा करने के लिए, अल्लाह से तौबा करने के लिए। 5 वक्त आवाज़ जब दी जाती है कि ए मेरे अल्लाह, या ए मेरे बंदे, तूने मेरी तरफ ही आना। हमने कहाँ जाना है, ये दुनिया फानी हमने छोड़ जानी है, ठीक है, इससे सब ने कूच कर जानी है। चलो चली का मेला है, तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी। और अभी हमें 1 घंटा यहाँ से जाने में लगेगा, और इस टाइम बुरा हाल है मेरा और सजावल का, हम दोनों का। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जितना भी हो सके, खासकर ऐसे इलाकों को पानी की सपोर्ट ज़रूर करें। जब हम मरेंगे, रोज़े महशर पानी की प्यास लगेगी। और अब भी जो है ना, जब दुनिया से रुखसत होंगे, पानी की प्यास लगेगी, आखिरत में पानी की प्यास लगेगी। तो खुदा ये दुआएं लें और सदका जारिया बने, एक अल्लाह वास्ते करके एक नलका लगवा दें। ना सही अगर एक बंदा नहीं लगवा सकता, ठीक है, एक नलके की कीमत है 32,000 33,000, मुख्तलिफ जो है ना वो बता रहे हैं मुझे। बाकी जो इंसान है जाके इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ये तो मेरे बहन भाइयों घर में आ गई थी, और अफ्तारी जो उनसे ना हमारे रास्ते में ही हो गई थी कि बस फिर, क्योंकि बाजी बीना तो चले गए थे बच्चे, बीना ही वो बच्चे लेके चले गए, तो उस्मा भी। अब उन्हें ये था कि अफ्तारी से पहले ये पहुंच जाएंगी, मैं अफ्तारी बना लूँ। अच्छा, मैं उधर भी ना जा सकी। तो यहाँ पे ना मैं अपने बहन भाई को बताते चलूँ कि रोज़ नए से नया जो इंसान हमारे साथ तमाशा बनता है। अब आप सबके सामने कि मुझे भी बाहर जाना पड़ता है, या खुद हम घर में होते हैं, या फिर मुझे कैक्शा को जाना पड़ता है, या कभी मुझे हम दोनों से जावल में चले जाते हैं, कभी बाजी नसीम और मैं चले जाते हैं। घर में एक बंदा ज़रूर होता है। तो आज से 2 दिन पहले तमाशा खड़ा किया गया मेरी बच्ची के साथ, आज तमाशा खड़ा किया गया खुदम के साथ। अगर खुदम बदतमीज़ी कर लेते तो मैं पूछती हूँ क्या रह जाता। सही बात है। जो ये इतनी बदतमीज़ी की गई मेरे शौहर के साथ आज,
और गालम गलोच मेरी समझ से बाहर है। खैर अल्लाह हिदायत दे कि मैं अपने बहन भाइयों को पहले ही बता रही हूँ कि जिनके अपने ज़ाती मकान है और जिनके कमाने वाले मौजूद हैं, ठीक है, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो फोकस है वो इस टाइम बेवा पे, जो बेवा और हकदार है। आया कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे जिनके घरों में बेटे 1 to 5 लेके घूम रहे हैं, जिनके घरों में बहुएं एसी लेके आई हैं और इतने इतने जेवर पहनने फिर रही हैं, और वो आए और आकर यहाँ पे तमाशा खड़ा करके जाए, इसे हद। वीडियोस तो मेरी वो भी देखते हैं, अगर ये तो नहीं कि नहीं देखते, लेकिन समझ से भाई मकान अपने, बेटों के पास गाड़ियाँ अपनी, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, बेटियों के फर्ज अदा हो चुके हैं। तो अब 70 साल की एज में अगर कोई आकर कहे कि मैं बेवा हूँ, तो उनके बेटे माशाल्लाह जवान और वो पोता पोतियों वाली होकर आकर के कि मैं बेवा हूँ, तो फिर ना बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन यकीन माने हम तो अपने अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए थे कि अल्लाह के बंदे नहीं राज़ी होते। अल्लाह के बंदे आते हैं, वो गालियाँ दे के चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आज खुदम के साथ कोई ऐसा ही मसला कोई पेश आया ये घर में थे, बड़ी बदतमीज़ी हुई है इनके साथ बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने मुझे वहीं पे बता दिया था फ़ोन पे, फिर वो भी मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ अगर यहाँ पे मैं होती मौजूद तो फिर मैं ना देखती कि कौन छोटा है कौन बड़ा। यकीन माने कि अब भी मैं लिहाज रख रही हूँ कि वो मेरी माँ की एज की है, कि वो मेरे शोहर को बदतमीज़ी से इतनी करके गई है ना, इतनी करके गई है, मेरा कसूर बता दे बहन भाइयों, मेरा क्या कसूर है। हाँ जब मैं सही थी कि मैं बगैर देखे इन सबके घरों में राशन पहुँचा देती, सही, तो ना देखती ना पूछती, मैं तो फिर अपने इलाका जो उनसे है वो राज़ी करने में लगी दूँ। क्या मुझसे मेरी कब्र में इस चीज़ का नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा ना। तो लिहाजा मैं फिर कहूँगी, मैं हाथ बांध के कहती हूँ कि ये बदतमीजी आकर ना किया करें, ना किया करेंगे बदतमीजी। फिर आप लोग बेटियों को ईदें देंगे तो वो राशन बेच कर, तो अब नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, राशन दे दें, हमने अपनी बेटियों को ईद देनी है, हम ये राशन बेच के ईद दे देंगे। इतना बड़े गुनाह में हमें फंसा रहे और खुद तो दोज़ख का ईंधन बन रहे हो, हमें तो ना बनाओ। हम भी इंसान है, अल्लाह माफ़ करे, हमको फरिश्ते नहीं है, तौबा नाउज़ बिल्ला, ठीक है, लेकिन हद है वैसे। लेकिन फिर यही कहूँगी, जो खालिक है ना वो राज़ी हो जाता है, मखलूक जो उनसी है ना वो राज़ी कभी नहीं होती। लेकिन होती यहाँ पे मैं, यकीन माने, फिर मैं ना देखती कि मेरे शौहर के साथ बदतमीज़ी की जा रही है और उन्हें गालम गलोच की जा रही है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, फिर मैं ना देखती कि मेरी माँ की जगह या मेरी किसी बहन की जगह, तो मैं अगर जवाब उन्हें पूरा देकर भेजती फिर यहाँ से। यकीन माने कि मैं अब भी इज्जत से और बड़े तमीज़ के दायरे में रह के मैं ये वीडियो बना दूँ। समझ से बाहर है कि आज जितना हम रुले हैं, आज हम जितने जगहों पे मैं गई हूँ, यकीन मानिए यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र है। जिस जगह एक जगह मैं गई हूँ बट्टे पे, वो यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ से आगे पौना घंटा मज़ीद लगता है, क्योंकि वो फिर बड़े तरीके से वहाँ से निकाल के लेके गए हैं आसिफ भाई, और इतना वहाँ पे वो रास्ता था, इतने खड्डे थे, और जब मैं आई हूँ तो मेरा हाल इतना बुरा था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन चले, कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे थकावट इतनी हुई, इतनी चीखों पुकार लोगों की, वहाँ पे हमारा नलका नहीं है, हमारा नलका नहीं है। मैंने अभी मुकम्मल बस्ती का विज़िट भी नहीं किया, तो मुकम्मल जब बस्ती का मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे कितने नलके चाहिए, उन्होंने कहा बाजी अभी तो सिर्फ 30 या 35 लगवा दें, सिर्फ 30 या 35। अंदाज़ा लगाएं कि उस एरिया में कितने हैंडपम्प चाहिए होंगे, कितने नलके चाहिए होंगे।
तो मैं यहाँ पे बता दूं, यूके से हमारी बड़ी प्यारी सिस्टर, उन्होंने अच्छा नाम, मुझे अपना नाम बताया, और लेकिन मैं भी भूल गई। जब वो अगर कहेंगी तो मैं उनका नाम, अगर बताएंगी ना मुझे वो, तो मैं उनका नाम जरूर दूंगी। तो उनकी तरफ से 4 हैंडपम्प्स के पैसे और 1 पंखे के पैसे वो हम तक पहुंच गए हैं। जब मैं घर आई तभी तो वीडियो लगी भी नहीं, मैंने परसों वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने भेज दिए। तो प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पे भरोसा किया। तो इंशाल्लाह भरोसे पे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। हम धक्का जरूर देते हैं, धोखा नहीं देते, और हमारे कागजों में धोखा नहीं है। और पता है क्या बात है, जब किसी से इंसान धोखा खाता है ना, उसकी चोट बहुत बुरी होती है। हम ये धोखे बहुत खा चुके हैं। और 3 हैंडपम्प के पैसे हमारी एक और यूके से बहन है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्होंने भेजे। तो एक राशन है, उनके पैसे, कनाडा से हमारी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने पैसे भेजे कि नसीम बाजी को राशन दे दिया। ये उन्होंने परसों भेजे थे, लेकिन राशन हमने मंगवा ली है, उनका राशन भी हमने मंगवा लिया। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी, आवाज़ बने, हम तो उनकी आवाज़ बने, आप उनका बाजू बने। क्यों बने कि कतरा कतरा करने से समंदर बनता है। खुदा उस इलाके में हैंडपम्प लगवा दें, वो क्यों लगवा दें, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से गिफ्ट चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए। क्यों? दुआएं तो पैसों से भी नहीं मिलती हैं। तो खुदा आप भी दुआएं हासिल करें, और मैं भी इस टाइम दुआ में ही हूँ कि मुझे भी दुआएं मिलें। तो अल्लाह को राज़ी करें इस टाइम, और अल्लाह के बंदे खुश हो जाएंगे। बेचारी गरीब फैमिलीज है वहाँ पे। अच्छा, जो जानवर, कई लोगों ने जानवर रखे हैं, उन्होंने सांझ पे रखे हैं, सांझ का भाई आध जिसे कहते हैं कि आधा जानवर उनका होता है, आधा पार्टनरशिप होती है। ये नहीं, क्या वो होता इस है? तरह होता है कि जानवर मैं खरीद रहा हूँ, अच्छा, दे आपको रहा हूँ, सही, आपने इसे घास खिलाना है, ठीक है। आपने इसकी खिलाई पिलाई करानी है। जब वो सेल होगा, जब वो सेल होगा, अच्छा, तो उसकी जो कीमत होगी, जिस वक्त वो ख़रीदा होगा, वो निकाली जाएगी, सही, और उसका जो बाकी होगा वो आधा आधा। सही। यानी इतनी मेहनत पे भी वो वाला खिलाई पिलाई वाला आधा आधा होगा। हाँ जी, जुल्म नहीं है। जानवर मैं खरीद के दे रहा हूँ ना, तो हम शुरू में उसकी, ये सबका ऐसे ही है सांझ का ना। अच्छा अच्छा, वो उसकी जो कीमत है, मतलब सपोज के मैंने एक 1.5 मन का जानवर ले लिया 40,000 का, जी जी, वो मैंने बेचा है 5 लाख रुपए का 2.5 साल के बाद। सही, 2.5 साल के बाद वो 5 लाख का मेरा बिक गया, तो मैं सबसे पहले वो 40 निकालूंगा उसमें से कि ये मैंने इतने का ख़रीदा था। सही, ये चीज़ है। नहीं नहीं जी, ऐसी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी जा रही है, और पंखा चल रहा है, क्योंकि रात के टाइम गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, पंखे के बिना सोया नहीं जाता। दिन में पंखे चल रहे होते हैं, लेके अभी हम कंबल सो रहे हैं, रजाइयाँ हम लेते ही नहीं है, ओढ़ते ही नहीं मच्छर है। बहुत है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा इस वजह से रात को तो ये कंबल भी ऊपर नहीं होते, साइडों पे होते उसके साइडों पे हो जाते हैं। चले जी, माह रमज़ान का महीना है, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।